हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे विधान अपने वापस जा रहा था और तभी पीछे से मच आता है और कहता है कि ओए रुक। तो विधान रुक जाता है। तो तभी मच कहता है कि अगर तुमने जाना ही था तो तुमने क्यों बताया कि तू मेरे उस भाई का बेटा है और उस एड़ी बहन का बेटा है। तो क्यों मिला तुम मुझसे और क्यों जा रहा है। तो तभी मच कहता है कि मुझे जवाब चाहिए, बता क्यों जाना चाहता है। तो विधान कहता है कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो, बस मुझे जाना है। तो मच कहता है कि मैं इतने आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बस हो गया, अब तेरी हो गया, बड़ी शैतानी से आया था, अब तू बस अब कुछ नहीं कर पाया। तभी विधान कहता है कि अब तुम मुझे बताओ, 21 साल से तुम यहाँ सड़ रहे हो, क्या करते हो? सिर्फ उठ के दारू पीते हो और 21 साल से यहाँ पड़े हुए हो और सुबह सिर्फ इनके दरवाजे पे जाके थूकते हो तुम, और क्या कर पाए हो तुम? तो बहुत कुछ सुनाता है ऐसे ऐसे विधान, लेकिन मच कुछ नहीं कहता है। मच चुपचाप सुनता रहता है। तो तभी गीता माँ आती है और कहती है कि मच ने अपने भाई के लिए, रघु के लिए गोली खाई थी। तो तभी वो विधान खड़ा हो जाता है और गीता माँ कहती है कि जब वहाँ पर कोई नहीं था, रघु के पास सिर्फ मच ही था, पहली गोली उसने मच ने ही खाई थी। और जब मनोहर काका ने उसकी आंखों में धूल झोंकी थी, रघु की आंखों में धूल झोंकी थी, तो उसे धोखे से मार डाला था और उसको पूरे गांव में बेइज्जत किया था, घसीटा था पूरे गांव में और एक खंबे के साथ बांध लिया था। तो सत्यानायक कह रहा था आज के बाद जो भी मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका यही हाल होगा, ये बात सुन लो मेरी। तो ये सारी बातें सुनाती है गीता माँ। तो विधान भी रोने लगता है बहुत ज़्यादा ये सारी बातें सुन के। और गीता माँ कहती है कि ये सब चीज़ें, और जब अंतरा को तू होने के लिए था, तू पेट में था, तब मच ने सारी अपनी कमाई, जितनी भी कमाई थी, अंतरा के हाथ में रख ली थी और कहा था कि जब तेरा ये बच्चा हो जाएगा ना, और मैं कह रहा हूँ कि लड़का ही होगा, तो हम सब मिलके सत्या और इन सब की बैंड बजाएंगे। तो मच को भी बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, अंतरा और रघु की। फिर विधान को बुरा लगता है कि सही में मैंने बहुत बुरा किया है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर विधान नीचे बैठ जाता है और घुटने टेकता है और रघु से कहता है, मच से कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो तभी मच पीछे पलट के देखता है और कहता है कि तुम नीचे मत बैठो। तो ऊपर उठा के उसको अपने गले लगाता है और गीता माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आज के बाद ना तुम ये सारी बातें याद रखना और तुम्हारे पाँव कभी नहीं लटखड़ाएंगे, क्योंकि ये सब तो तुम्हारे माँ बाप के साथ इन्होंने ऐसा सलूक किया है, बेइज्जत किया है। तो फिर वो चली जाता है वहाँ से दोबारा वापस, हाँ, जहाँ पर रह रहा होता है। यहाँ पे देखते हैं कि एक कोई ड्राइवर यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसने देखा वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है। तो वो वहाँ पर जाके देखता है कि कौन है भला, यहाँ पर किसकी लाश पड़ी है। फिर वो नज़दीक जाके देखता है तो यहाँ पर लगातार साही फ़ोन कर रहा होता है कि माई के फ़ोन पे, लेकिन माई फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तो वेदिका को आती है विधान की याद और कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं भी इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं उसके बारे में सोचती रहूँगी। प्यार नहीं करता है तो ठीक है, मैं उसको भुला दूँगी और मैं शादी कर लूँगी, शादी करूँगी वहाँ जहाँ मेरे पापा कहेंगे। ये सब कह के जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर विधान खड़ा होता है। विधान उसका मुंह बंद करके उठा के ले जाता है वहाँ से और अपने घर पहुँचा देता है। तभी वेदिका और अपने कमरा बंद कर देता है। वेदिका कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मैं शोर मचा दूँगी, छोड़ो मुझे। तो विधान कहता है कि तुम शोर मचा ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करती हो। तभी वो वेदिका चुप हो जाती है। वेदिका कहती है कि एक तरफा प्यार। फिर कहती है कि छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूँगी। तभी विधान उसके होठों पर किस कर देता है। तो वेदिका कहती है कि क्यों खेल रहे हो तुम मेरे जज्बातों के साथ, बताओ क्यों कर रहे हो मेरे साथ तुम ऐसा। तो विधान कहता है कि अब तो मैंने किस भी कर दी, अब भी समझ नहीं आया। तो
वेदिका कहती है कि नहीं। तो विधान कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वेदिका। तो वेदिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वेदिका विधान की गले लग जाती है और विधान का तो चेहरा शैतान की तरह दिख रहा था। तो यहाँ पर वेदिका कहती है कि अब तुम मुझे छोड़ के मत जाना विधान। तो विधान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा आज के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गांव का कोई आया था सीधा साहिब के घर में आ जाता है, वहाँ पर रुकता है और कहता है कि साहिब। तो तभी साहिब कहता है कि इतनी रात गई तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो बताओ। तो साहिब वो कहता है कि मुझे वहाँ पर, साहिब कहता है कि अच्छे से नहीं कह सकते, कहो क्या काम है तुम्हें। तो वो कहता है कि मैं रास्ते से आ रहा था, मुझे वहाँ पे एक फ़ोन मिला। तो वो फ़ोन देता है और साहिब कहता है ये फ़ोन तो आई का है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ पर फ़ोन मिला था। और साहिब कहता है कि आई। तो वो कहता है कि नहीं, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। तो साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका कलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि साहिब हमेशा हमने तुम्हारा नमक खाया है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने वहाँ पे फ़ोन बज रहा था और मैंने फ़ोन लेके वहाँ से आया, तभी मैं यहाँ के लिए आया। तो वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। तो साहिब कहता है कि तुमने देखा नहीं किसकी लाश। तो शायद कहता है कि माई की थी, क्योंकि 2-3 दिन पुरानी है वो। तो फिर वो कहती हैं कि तो साहिब को पूरी पुरानी बातें याद आती है, अपनी माँ की बीती हुई यादें। और कहता है कि कहाँ है मेरी माई, कहाँ है मेरी माई की लाश। बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत दुखी